नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सार हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये चुनावी वर्ष है और अभी कुछ महीने बाकी हैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार चुनाव में कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 लोकसभा की सीटें 10 में से कांग्रेस जीती है, 5 बीजेपी ने जीती हैं। तो कहीं न कहीं मामला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा ही एक हल्का हरियाणा का अंतिम छोर का जो कि राजस्थान और पंजाब की सीमाओं को लगता हल्का है एलनाबाद। यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला। यहाँ पर उपचुनाव हुआ, बीजेपी की कड़ी टक्कर रही, लेकिन जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो उसमें कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रत्याशी 27,000 से ज्यादा वोटों से जीती। अब यहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें भागदौड़ मची हुई है। टिकट को लेकर काफी नए नाम, पुराने नाम भी आगे आ रहे हैं। उसी कड़ी में आपने 2 दिन पहले हमारी पोस्ट देखी थी कि कांग्रेस के एक नए उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, कांग्रेस की टिकट चाह रहे हैं, संदीप बेनीवाल, जिनका गांव कुम्हारियां है। वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे, चुनाव पर चर्चा करेंगे और वो कांग्रेस की टिकट क्यों मांग रहे हैं, यहाँ पर पहले जो नेता हैं उनमें क्या कमियां हैं, ये तमाम बातें हम उनसे जानेंगे। स्वागत है भाई साहब आपका बेधड़क हरियाणा पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सतवीर जी, जो आपने इस लायक मुझे समझा, मुझे मौका दिया बोलने का। भाई साहब, चुनाव होने वाला है और आपका नाम चर्चा में है कि आप कांग्रेस की टिकट मतलब पार्टी हाईकमान से मांग रहे हैं। कारण क्या है, क्यों मन में आया, किस तरह की, जैसे आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, क्यों, क्या मनसा है? सबसे पहले तो मैं एलनाबाद की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने 27,000 वोटों से हमारी बहन कुमारी शैलजा, जो कि नवनिर्वाचित एमपी हुई है, उसको प्रचंड बहुमत से जो जिताने का काम किया है, उसके लिए एलनाबाद की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपको भी, मैंने मुद्दे देखे। मेरा गांव बॉर्डर पे पड़ता है, खुद का गांव। अपने बुढ़िया यहाँ के अंदर भी पानी पका है। मेरे गांव के अंदर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। दूसरा, मेरे गांव बॉर्डर पे जोगी वाला हो गया, कुमारिया हो गया, खेड़ी हो गया, गुसायाना गांव हो गया, वहां आंसू कट के यदि पानी को नहीं बैठा। सबसे पहला मुद्दा तो ये, मतलब मेरे को ये लगा भी अगर पानी नहीं होगा तो किसान करेगा क्या। एलनाबाद जो हल्का है वो मोस्टली कृषि पर आधारित है, ना उसमें कोई उद्योग धंधे हैं, ना कुछ और है, ना कुछ फैक्ट्रियां है, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। वो टोटली पानी पे खेती पे आधारित है। तो पहला मुद्दा ये था हमारा। दूसरा मुद्दा मेरे को ये लगा भी, जैसे चोपटा के अंदर हमारी भी बहन बेटियां पढ़ती है, बच्चे भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। एक कॉलेज आया, वो कॉलेज भी नहीं रहने दिया, वो कॉलेज भी नहीं है, शिक्षा का है दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा हो गया हमारा नशे के प्रति। नशा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस पर कोई गौर नहीं हो रही। कोई सरकार, बीजेपी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में ऐसा बताओ एलनाबाद के लिए क्या किया है जिसपे हम उसके लिए उसका धन्यवाद कर सके। ऐसा क्या दिया है एलनाबाद को, ये बता दो मेरे को आप। तो ये सभी बातें देख के मेरे को महसूस हुआ भी मैं भी लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनके दुख दर्द को बांट सकता हूँ। इसी चक्कर में मैंने ये फैसला लिया है अपना। तो आपके सामने अगर पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पवन बेनीवाल हैं, भगत सिंह बेनीवाल हैं, संतोष बेनीवाल है, वो भी टेट की लाइन में है, और भी कई नेता हैं। और तो क्या मानते हैं उस स्थिति में, पार्टी में क्या मानते हैं आप अपने आप को? देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पीछे हमारी लड़ाई थी वो लोकतंत्र को बचाने के लिए थी, जिसमें हम कामयाब भी हुए हैं। ठीक है, मेरे आदरणीय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल परसों स्टेटमेंट में बोला था, आधी बीजेपी साफ कर दी, अब की बार पूरी साफ कर देंगे। ठीक है, तो हमारी तो लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में सबका अधिकार, आप अपनी पत्रकारिता कर रहे हो, आपका अधिकार है। ठीक है, मेरा अधिकार है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, तो मेरा अधिकार है। उस चक्कर में मैं टिकट मांग रहा हूँ। जैसे बात आपने की भरत सिंह जी की, पवन जी की। भरत सिंह जी मेरे आदरणीय है, मेरे दादाजी है। ठीक है, पवन अंकल है, दादा पोता की, चाचा बेटा की सारंगी यारी है, वो भी अभी भी मेरा परिवार और मेरा हमेशा परिवार रहेगा। ठीक है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे को जो महसूस हुआ उस बेस पे मैं अपना काम करना चाहता हूँ। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो फिर आपके सामने दो मतलब चुनौतियां और आ जाएंगी कि यहाँ पर एलनाबाद हल्का में कप्तान मीनू बेनीवाल, जिन्होंने समाज सेवा करी, विकास के कार्य करवाए, और दूसरी जो मौजूदा विधायक हैं अभय सिंह जी चौटाला, वो 4 बार से यहाँ चुने आ रहे हैं, फिर कैसे पार पड़ेगी?
आपने बोला मीनू बेनीवाल जी का, मीनू बेनीवाल जी का तो कोई बेस ही नहीं है अभी तक। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने समाज सेवा की है, मेरे को नहीं पता भी उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। उनका पीछे का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, उन्होंने क्या किया आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कोई भी मतलब अपने पल्ले से तो कोई करता नहीं इतना, और ना कोई कर सकता, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो वो कर रहे हैं, उन्होंने पीछे सरकार में क्या किया, उनके कैसे संबंध थे, उस हिसाब से कोई चीज का मिसयूज करके कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। मैं किसी पे चिंता कसी ना करते हुए सिर्फ अपने लेवल पे अपने मुद्दों की बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। ठीक है, दूसरी बात रही अभय सिंह जी की। अभय सिंह जी को पीछे भी लोगों ने किसान आंदोलन के अंदर बहुत समर्थन दिया था। ठीक है, पर वो उस समर्थन पे खड़े नहीं उतर पाए। उन्होंने अभी विकास के नाम पे क्या किया एलनाबाद में? एलनाबाद को मिला क्या है विकास के नाम पे, ये मेरे को बता दो कि कोई खाड़ा, नाला, नहर, पानी, स्कूल, शिक्षा। अगर अभय सिंह जी ऐसे होते तो ये मतलब स्कूल, ये जो कॉलेज अपने चौपटा में था, वो जाना नहीं चाहिए था। अभय सिंह जी मौजूदा है, नुमाइंदे हैं इस हल्के के, वो मतलब रोक सकते थे इस चीज को। पता नहीं उनकी क्या मंशा थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। तो मान लें आप शुरुआत है, संदीप बेनीवाल से हम रोज मिलेंगे, रोज मुद्दे होंगे, रोज सवाल होंगे, मौका मिलता है तो संदीप बेनीवाल जिस तरह आपने स्कूल की, कॉलेज की बात करी, और फिर आपने कहा कि कृषि आधारित हल्का है, कुछ विशेष भी होगा अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, आप अगर उसमें चुने जाते हैं तो क्या मंशा है, क्या इरादे क्या रहेंगे? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं ये दावा करके बोल सकता हूँ कि एलनाबाद को बहुत कुछ नया मिलेगा। एलनाबाद को विकसित करने में, प्रगतिशील करने में, उसको हर तरीके से सक्सेस बनाने में हम तन मन और धन से उसकी तपस्या करेंगे, उसके लिए वर्किंग करेंगे। हर गांव की अलग अलग, देखो अलग अलग समस्या होती है। जैसे आपका गांव सेम की समस्या में आता है, मेरा गांव पानी की समस्या में आता है, किसी गांव की बस की समस्या है, किसी गांव में मतलब बच्चों के पढ़ने की समस्या है। तो हर गांव की अलग अलग समस्या है, उस चीज को हम महसूस करेंगे। मैं अभी जो मेरे प्रोग्राम फाइनल करूंगा उनमें एक एक चीज को महसूस करूं, और वो चीज महसूस करके उसको धरातल पे काम करने की, मतलब हवाई बातें ना करते हुए धरातल पे काम करने की उम्मीद दिलाता हूं इलाहाबाद वासियों को। चलो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संदीप बेनीवाल कुम्हारिया, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता कह सकते हैं, युवाओं में प्रदेश के सचिव हैं और किसान मूवमेंट में बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद अब जिस तरह से पार्टियों में टिकटों की मांग हो रही है, उसी कड़ी में इन्होंने कांग्रेस से आवेदन किया है कि इनको इलाहाबाद से प्रत्याशी बनाया जाए। और इन्होंने जो मुद्दे की बात की है उसमें बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि कॉलेज नागसुरी चोपटा क्षेत्र के लिए एक जो है वो जीवन दायिनी मतलब सुविधा साबित हो सकता है अगर यहाँ बनाया जाए तो। लोग आडंबर रच रहे हैं, लोगों ने कई बार यहाँ पर आश्वासन दिए हैं, लेकिन ऐसा अब तक हो नहीं पाया है। बाकी टाइल के काम करें तो पूरा इलाहाबाद हल्का ही अंतिम छोर का गांव है जहाँ टाइल पर पानी पहुंचता है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। वो तो आने वाला समय होगा, इलाहाबाद का चुनाव होगा, कौन टिकटार्थी होगा, कौन उम्मीदवार होगा और कौन किसकी बात पर फूल चढ़ाएगा। लेकिन ऐसी तमाम खबरों के साथ, तमाम लोगों के साथ आप जुड़े रहें, देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।